नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज विवाह पंचमी की व्रत कथा। भक्तगण हिंदू महीने मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 5वें दिन को श्री राम और देवी सीता के विवाह का जश्न मनाते हैं। इस दिन दिव्य जोड़े ने वैवाहिक वचनों का आदान प्रदान किया और अयोध्या और मिथिला के राज परिवारों, ऋषियों और संतों की उपस्थिति में उनका विवाह संपन्न हुआ। इस साल विवाह पंचमी 6 दिसंबर को मनाई जाएगी। भक्त पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। विवाह पंचमी भगवान राम और देवी सीता की शादी की सालगिरह का प्रतीक है, जो मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन हर साल भक्ति पूर्वक मनाई जाती है। इस दिन लोग प्रभु राम और माँ सीता की पूजा करते हैं। ये दिन हिंदू धर्म में खास महत्व रखता है। ऐसे में भक्तों को खुशी और भक्ति के साथ इस पावन पर्व को मनाना चाहिए, जिससे वैवाहिक जीवन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाएं। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 5 दिसंबर को दोपहर 12:49 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 6 दिसंबर को दोपहर 12:07 पर होगा। पंचांग को देखते हुए 6 दिसंबर को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। विवाह पंचमी व्रत कथा। श्री राम श्री विष्णु के 7वें अवतार का जन्म त्रेता युग में राजा दशरथ और उनकी पहली रानी कौशल्या के घर हुआ था, और देवी सीता देवी लक्ष्मी का अवतार का पालन पोषण राजा जनक और उनकी रानी सुनैना ने किया था, जिन्होंने उन्हें खेत जोतते समय भूमिगत पाया था। एक बार जब सीता बड़ी हुई तो उसने भगवान शिव का पिनाक धनुष उठाया, जिसे स्वयं महादेव ने उसके पिता को उपहार में दिया था। दिलचस्प बात यह है कि धनुष को केवल भगवान परशुराम ही उठा सकते थे। छोटी सीता को चमत्कारिक ढंग से दिव्य धनुष उठाते हुए देखने के बाद राजा जनक ने उनका विवाह एक ऐसे राजकुमार से करने का फैसला किया जो उनकी दिव्यता से मेल खा सके। वर्षों बाद राजा जनक ने सीता का स्वयंवर आयोजित किया। इस समारोह में कई राजा और राजकुमार शामिल हुए, लेकिन कोई भी भगवान शिव के पिनाक धनुष को हिला भी नहीं सका। दिलचस्प बात यह है कि श्री राम, जो अपने गुरु विश्वामित्र और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ इस समारोह में मौजूद थे, उन्होंने स्वयंवर में भाग लिया और उन्होंने न केवल आसानी से दिव्य धनुष उठाया, बल्कि उस पर डोरी चढ़ाते हुए उसे 2 टुकड़ों में तोड़ भी दिया। इस प्रकार श्री राम को अकल्पनीय कार्य करते देख राजा जनक खुशी से झूम उठे और श्री राम की शक्ति देखकर प्रसन्न हुई देवी सीता ने उनके गले में वरमाला डाल दी और उन्हें अपना वर स्वीकार कर लिया। विवाह पंचमी का पूजन विधि। विवाह पंचमी के दिन पूजा की विशेष विधि होती है। इस दिन भक्तजन सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और शुद्ध कपड़े पहनकर भगवान राम और देवी सीता की पूजा करते हैं। मंदिरों में जाकर राम सीता के विवाह का स्मरण करते हुए कथा सुनाई जाती है और विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। स्नान एवं शुद्धि। पूजा से पहले स्नान करना आवश्यक होता है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। रामायण पाठ। इस दिन भगवान राम और माता सीता की कथा का श्रवण करना शुभ माना जाता है। रामायण या रामचरितमानस का पाठ विशेष रूप से किया जाता है। विशेष भोग। राम और सीता को मिठाइयों और फलों का भोग अर्पित किया जाता है। आरती एवं हवन। पूजा के अंत में आरती की जाती है और हवन का आयोजन होता है। धार्मिक मान्यता है कि विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और सीता का विवाह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक उदाहरण है। इसका उद्देश्य ये दर्शाना है कि किस प्रकार 2 आत्माएं धर्म और प्रेम के आधार पर एक हो जाती है। राम और सीता का विवाह धार्मिक नियमों और आदर्शों का प्रतीक है, जहां दोनों ने अपने कर्तव्यों का पालन किया और समाज के लिए आदर्श बने। इस दिन को विवाह से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह दिन न केवल विवाह योग्य लड़कियों के लिए, बल्कि सभी दंपतियों के लिए भी विशेष रूप से शुभ होता है। कहा जाता है कि इस दिन राम और सीता की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि आती है। विवाह पंचमी के दिन व्रत रखने का भी विशेष महत्व है।
जो महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि चाहती हैं, वे इस दिन व्रत रखती है। व्रत विधि: इस दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान राम सीता की मूर्तियों की पूजा करें। भगवान राम की कथा का श्रवण, रामायण या रामचरितमानस का पाठ करें और भगवान राम की महिमा का गुणगान करें। व्रत तोड़ने की विधि: दिन भर निर्जला व्रत करने के बाद रात में फलाहार कर व्रत को तोड़ा जाता है। विवाह पंचमी से जुड़ी कई कथाएं रामायण में वर्णित हैं। राजा जनक की बेटी सीता का विवाह भगवान राम से संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक आदर्श घटना के रूप में वर्णित है। ये विवाह न केवल मानव समाज के लिए एक शिक्षा है, बल्कि ये धर्म, प्रेम और मर्यादा के आदर्शों का प्रतिनिधित्व भी करता है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।